Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGE 106 अंडरस्टैंडिंग पोइट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है शॉर्ट नोट्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके बाद देखेंगे 2 क्वेश्चन पेपर जहां पर मैं आपको 2 ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो हर बार पूछे जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे आपको उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना होगा। एक और चीज़ कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का पूछा जाता है और आपको कौन कौन से पार्ट को एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप। शॉर्ट नोट है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए एज अ शॉर्ट नोट, आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। ये कुछ आगे के पॉइंट्स हैं हमारे पास। और अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एप्रिसिएट वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपके क्वेश्चन पेपर में 4 to 5 पोएम्स दिए होते हैं, उनमें से किसी भी एक पोएम को क्रिटिकली एप्रिसिएट करना होता है। तो कुछ पोएम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो ये वो पोएम्स हैं, आप इन्हें एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर आप इनके लिए ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ आगे के पोएम्स हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप अगर नहीं आता है कुछ तो ये नहीं है कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें यूँ ही नहीं। जितना भी अगर आप कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ कुछ बातें तो आपको याद ही रहती हैं, तो बस उन्हीं बातों को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को ऐसे मत छोड़िए, ठीक है। तो ये आपके पास पोएम्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिन्हें आपको क्रिटिकली एप्रिसिएट करना होता है, किसी भी एक पोएम को करना होता है। इसके बाद है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कमेंट ऑन द स्लाइंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए तो यूँ पूछा जाता है कि कमेंट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू पोइट्री इन इंडियन इंग्लिश। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है हाउ इज इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश एंड अमेरिकन पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है कमेंट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द पोइट्स इन द अमेरिकन एनलाइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द न्यू इंग्लिश ब्राह्मण्स। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलुएट Milton as a poet based on your understanding of the poems prescribed in your syllabus। जो पोएम्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन्हीं पोएम के बेसिस पे आपको इवेलुएट करना है मिल्टन को। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम्स ऑफ सेली एंड कीट्स इन योर कोर्स। आपके कोर्स के अंदर कीट्स और सेली के पोएम्स दिए हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पे उन्हीं के रेफरेंस पे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे सामने है और ये है ब्रिंग आउट द ऑटोबायोग्राफिकल फीचर्स इन द पोइट्री ऑफ जयंत महापात्रा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 Do you agree with the view that Victorian poetry is a pale imitation of romantic poetry? Illustrate your point of view with examples from English poetry of the 19th century. Question number 10 है comment on the use of irony by Indian English poet. Question number 11 है How does Alexander Pope vindicate the ways of God to man in an essay on man? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने और ये है a champ a critic of one of the following poets with special reference to the poems prescribed for you। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि किसी भी एक पोइट पे आपको जो भी पोएम्स आपके
कोर्स बुक के अंदर प्रिस्क्राइब की गई हैं, उन्हीं पोएम को स्पेशल रेफरेंस में रखते हुए एक क्रिटिक प्रिपेयर करना है इन पॉइंट्स के लिए। तो जो भी पॉइंट्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें मैंने एक साथ लिख दिया है ताकि आप इजीली इनके लिए प्रिपेयर कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स, आप इनके नाम कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टराइज इंडियन इंग्लिश पोइट्री ऑफ द पीरियड 1857 to 1947 in the light of M.K. Naik's words. Indian English literature really came of age after 1857. ये एक स्टेटमेंट है, अब आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अर्ली पोस्ट क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट A.K. Ramanujan and Jayant Mahapatra as Indian English poets in the light of their themes and styles. इसके बाद हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर की। मैंने यहाँ पे आपके लिए ओपन किया है जून 2017 का क्वेश्चन पेपर। टाइम और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ये भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन हर बार इसी तरीके से पूछा जाता है, बस पैसेजेस इसके अंदर चेंज होते रहते हैं। स्कैन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड कमेंट ऑन इट्स प्रोसोडिक फीचर्स। यहाँ पर 2 पैसेजेस दिए हुए हैं, आपको किसी भी एक पैसेज के प्रोसोडिक फीचर्स पे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोवाइड कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये भी इसी तरीके का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस विथ रेफरेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट सप्लाइंग ब्रीफ क्रिटिकल कमेंट्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पर आपको 9 पैसेजेस दिए हुए हैं, आपको इन 9 पैसेजेस में से किसी भी 4 पैसेजेस को एक्सप्लेन करना है। तो आप ये पैसेजेस देख लीजिए और इसी तरीके के पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको एक क्रिटिकल असेसमेंट प्रिपेयर करना है किसी भी एक पोएम के लिए, 16 मार्क्स के लिए है और 800 वर्ड्स यहाँ पर वर्ड लिमिट है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करेंगे 800 वर्ड्स में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर आपको दिए हुए हैं 4 पोइट्स के नाम, आपको इनकी लाइफ और वर्क का एक एसेस प्रिपेयर करना है अपने वर्ड्स में। और इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये है जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर भी आपको प्रोसोडिक फीचर्स पे कमेंट करना है किसी भी एक के लिए। 2 पैसेजेस दे रखे हैं और फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन नंबर 2 है कमेंट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट। किसी भी 4 पैसेज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको भी दिखा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये मान लीजिए कि कंपलसरी है और हर बार आता है, सिर्फ एक बार को छोड़ के अभी मैं वो क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगी। नोट प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शनल है, ये देख लीजिए। यहाँ पर क्रिटिकली इवेलुएट करना है किसी भी एक पोएम को इनमें से। इन पॉइंट्स पे एक क्रिटिक अटेम्प्ट करना है और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। और अब मैंने आपके लिए ओपन किया है जून 2020 का क्वेश्चन पेपर।
यहाँ पर सबसे पहले नोट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। इंस्ट्रक्शंस हर बार पढ़िएगा अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं, आपको इनमें से किसी भी 2 पे एग्जामिन करना है विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको किसी भी 3 को अटेम्प्ट करना था इस क्वेश्चन पेपर में। तो ये जून 2020 का क्वेश्चन पेपर था। तो इस वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन पेपर और इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप दोनों ही चीज़ें देख चुके हैं। अब आपके पास एक फ्रेश और एक क्लियर परसेप्शन है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टूडेंट फेस्टिवल। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।